बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्रूपुट अकाउंटिंग का चैप्टर हमारा चल रहा था। टेबल ऑफ कंटेंट में देखते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट इन टाइम एंड थ्रू थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द बोटलनेक रिसोर्स डिस्कस कर लिया था। प्रॉफिट स्टेटमेंट अंडर द मार्जिन एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग वो भी डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो के अंदर हम मल्टी प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग उसको डिस्कस करेंगे। अब ये मल्टी प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग होता क्या है, देखिए इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं बोटलनेक, कि ये हमारा चैप्टर है जो जिसके अंदर बोटलनेक है या लिमिटिंग फैक्टर है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है, कोई रिसोर्स शॉर्ट है, तो वो मल्टी प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग कैसे करती हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि हम ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स या थ्रूपुट अकाउंटिंग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हम मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर या बोटलनेक रिसोर्स होते हैं। तो फिर हमें ये देखना होता है कि हमें किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। तो हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिस पे हमें बेनिफिट ज़्यादा आ रहा होता है। मसलन एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, हम कोक की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोक के देखें तो उसके अपने ही 4 प्रोडक्ट हैं। फॉर एग्जांपल वो रेगुलर बोतल में भी मिलती है जिसको 1/4 250 ml कहते हैं। इसके अलावा उसका एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम हाफ लीटर 1/2 कहते हैं, हाफ लीटर 1/2 कहते हैं। उसके बाद उसकी एक प्रोडक्ट है जिसको हम थर्ड पे ले लेते हैं 1 लीटर की, और उसके बाद यही हम 3 प्रोडक्ट काउंट कर लेते हैं। और हम यहाँ पर अजम्पशन लेते हैं कि ये उनके पास बोतल साइज आ गया। हम यहाँ पर अजम्पशन लेते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन या पर यूनिट थ्रूपुट कितना है। हम अज्यूम करते हैं कि थ्रूपुट में अगर जाएं तो हम अज्यूम करते हैं कि उनके पास अगर वो 1/4 लीटर बेचते हैं तो उनको $1 बचता है, और अगर वो 1/2 बेचते हैं तो उनको $1.5 सेव होता है एक बोतल पे, और अगर वो 1 लीटर की बोतल सेल आउट करते हैं तो उनको $2 सेव होते हैं। अगर किसी अननोन पर्सन से पूछा जाए ना कि भाई अगर ये हमारे पास सिचुएशन है कि एक 250 ml की बोतल है उस पर ₹1 बचता है, 1/2 या 500 ml की बोतल $1.5 सेव होते हैं, और एक 1 लीटर की बोतल है जिस पे $2, तो अननोन पर्सन कहेगा कि हमें जो है 1 लीटर की बोतल सेल आउट करनी चाहिए क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट $2 हो रहा है। बट हमने यहाँ पर देखना लिमिटिंग फैक्टर थ्रू कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास टोटल जो है 2 लीटर ही मटेरियल है, अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि हमें सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल सी देखें कैलकुलेशन। अगर हम ये 2 लीटर सारे का सारा इस पे लगा देते हैं तो ये टोटल कितनी बोतल्स बना सकेगा, 2 बोतल्स बनेगी। एक बोतल पे $2 का कंट्रीब्यूशन होगा, टोटल हमें $4 बनेंगे, ठीक है। और अगर ये सारे का सारा हम इस पे हाफ लीटर पे लगा देते हैं तो ये बनेगी 4 बोतल्स बन जाएंगी। 4 बोतल्स बनेगी, एक पे 1.5 आपको मिल रहा है, तो टोटल आपको कितना बेनिफिट हो जाएगा, $6 का आपको बेनिफिट हो जाएगा। और अगर ये 2 बोतल्स आप इधर ले आते हैं तो यहाँ पर 250, 1 लीटर में 4 बननी है तो 2 में कितनी बनेगी 8, और एक बोतल के ऊपर आपको $1 का बेनिफिट हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें $8 का बेनिफिट होगा। तो अब यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर को अगर हम ज़हन में रखें तो लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि हमें जो है 250 ml या 1/4 की जो बोतल है वो सेल आउट करनी चाहिए रैदर देन 1 लीटर और हाफ लीटर पे, क्योंकि नो डाउट उस पर बेनिफिट पर यूनिट कम है लेकिन अगर ओवरऑल देखे जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी प्रोडक्ट के। जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो और लिमिटिंग फैक्टर भी हो तो हमें ये डिसीजन करना पड़ता है कि आप किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है। जस्ट लाइक जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में हाउ टू आइडेंटिफाई में देखा कि प्रोडक्ट ए और बी हैं, उसके 50 यूनिट हैं, उसके 100, लेबर हमारे पास शॉर्ट हो गई। तो जब लेबर शॉर्ट है तो अब हमें ये डिसीजन करना है कि इस लेबर को ए पे लगाना है कि बी पे लगाना है। इस तरह की जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उसको हम मल्टीपल प्रोडक्ट डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अब इसमें कुछ स्टेप हैं, जिन स्टेप से गुजर के हम ये काम करते हैं वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ 5-6 स्टेप है। सबसे पहला काम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिमिटिंग फैक्टर या बॉटलनेक रिसोर्स है क्या। जस्ट लाइक जिस तरह प्रीवियस वीडियो में देखा हमने हाउ टू आइडेंटिफाई में कि उसमें मशीन आवर्स भी दिए हुए थे, लेबर आवर्स भी दिए हुए थे, और हमने कैलकुलेट करके देखा था कि हम दोनों में से कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है। तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग फैक्टर या बॉटलनेक।
एक चीज़ याद रखिएगा, ये रिसोर्स, ये जो मल्टीपल डिसीजन मेकिंग का हम ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लिमिटिंग फैक्टर या बोटलनेक से, इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर एक चीज़ शॉर्ट होनी चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर भी शॉर्ट है, मटेरियल भी शॉर्ट है, तो उसके लिए हम फिर लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, वो नई टेक्निक है वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, जब आप लिमिटिंग फैक्टर या बोटलनेक निकाल लेते हैं तो सेकंड स्टेप जो होता है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं थ्रूपुट या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलता है, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं बोटलनेक लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट, कि एक यूनिट को बनाने के लिए लिमिटिंग फैक्टर कितना रिक्वायर्ड है, और उसके बाद थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच प्रोडक्ट पर यूनिट लिमिटिंग फैक्टर, कि कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कितना है। उसके लिए क्या करते हैं, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट पर डिवाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका स्टेप है वो ये स्टेप होता है, इसको हम स्टेप 4 भी कहते हैं। इस स्टेप के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, रैंकिंग। इसकी बेस पे हम क्या करते हैं, फिर 5th स्टेप करते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंकिंग। रैंकिंग में हम क्या करेंगे कि 4th स्टेप में जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है उसको हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जिसकी सबसे लोएस्ट होती है उसको हम सबसे लास्ट पे प्रेफर करते हैं। और 6th स्टेप पे हम मेक प्रोडक्ट्स इन द रैंक ऑर्डर अंटिल सिक्योर रिसोर्स, कि हम फिर अपने प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा, ये एक एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल में क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। एग्जाम्पल में उसने कहा कि मशीन आवर्स अवेलेबल 300 मशीन आवर्स आपके पास अवेलेबल है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, 3 प्रोडक्ट हैं। सेलिंग प्राइस तीनों की दे दी उसने। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल तीनों पे दे दिया, डायरेक्ट लेबर तीनों पे दे दिया, फिक्स ओवरहेड दे दिए, और उसके बाद मशीन टाइम पर यूनिट भी दे दिया कि एक यूनिट प्रोडक्ट के एक यूनिट पे 5 आवर्स, इस पे 2 आवर्स और इस पे 1 आवर्स लगते हैं। और तीनों की डिमांड भी बता दी, 50-50 यूनिट्स हैं। ठीक है, कैलकुलेट द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना। सॉल्व करते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। अब हमने इसको, यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है लेकिन हम इसकी 2 रिक्वायरमेंट बनाते हैं कि हमने लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है। नंबर 1 ट्रेडिशनल मेथड, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर या मार्जिनल अप्रोच से, अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, अप्रोच। और सेकंड पे फिर हमने अंडर द थ्रूपुट अकाउंटिंग अप्रोच। दोनों मेथड से हमने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, उससे आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम करेंगे तो स्टेप वही 5 यूज होने हैं। सबसे पहला स्टेप था हमारे पास आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पर हम साथ साथ देखते भी जाते हैं। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई द बोटलनेक या आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। देखें, बोटलनेक हम उस टाइम यूज करेंगे जब हम थ्रूपुट अकाउंटिंग कर रहे होंगे। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहे होंगे तो उस टाइम हम लोग लिमिटिंग फैक्टर का वर्ड यूज करेंगे। तो सबसे पहला था हमारे पास आइडेंटिफाई द लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है हमने, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई। अब देखें इस लिमिटिंग फैक्टर, इसमें अब क्वेश्चन में खुद ही उसने कैलकुलेट करके दे दिया, हमें एक ही रिसोर्स बताया हुआ मशीन आवर्स। अगर एक से ज़्यादा हुआ तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक देखें, यहाँ पर 50 यूनिट्स हैं और एक यूनिट पे 5 आवर्स लगते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 250 आवर्स। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100 आवर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 50 आवर्स। इन सबको सम अप करो तो 250 प्लस 100 350 प्लस 50, तो ये 400 आवर्स रिक्वायर्ड है, और हमारे पास कितने 300, तो इसका मतलब ये शॉर्टफॉल है। तो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या बना, हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर बन गया 300 मशीन आवर्स आर द लिमिटिंग फैक्टर। सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, कैलकुलेट द थ्रू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है हमने सेकंड पे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फार्मूला क्या होता है, हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस में से, प्राइस का मतलब एक यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस कर देते हैं। और हमारे पास यूनिट कितने थे, हमारे पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है एंड प्रोडक्ट सी है। अब अगर देखें जाए सेल, तो ये तीनों की सेल दी हुई, और वेरिएबल कॉस्ट देखें तो ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट दी हुई हैं।
ठीक है, तो हम लेस कर देते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट की जगह पे हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि दो थी हमारे पास, एक हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है और सेकंड वन इज डायरेक्ट लेबर। ये दोनों हमने इसमें से लेस करने हैं। तो डेटा पुट करते हैं 180, 150 एंड 120, तो इधर पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 180, 180, 150 एंड 120, ये डॉलर्स में है सारे। मटेरियल कॉस्ट देखें तो वो 180 और 70, यहाँ पर 180 और 70, और थर्ड वन हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल दिया, लेबर दिया हुआ है 40, 30 एंड 25, 40, 30 एंड 25। अब इन तीनों को अगर हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 180 में से 100 और 40 लेस किया तो यहाँ पर 40 आ गया, 150 में से 80 और फिर 30 लेस किया तो ये भी हमारे पास 40 आ गया, और जब 120 में से 70 और 25 लेस किया तो ये हमारे पास आ गया 25। ये हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, थर्ड स्टेप में हमने कहा था कि हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखें थर्ड स्टेप था कैलकुलेट द लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट। तो यहाँ पर हमें लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट लेना है। स्टेप 3 लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मशीन आवर्स हमारा लिमिटिंग फैक्टर था, तो ये उसने लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट कैलकुलेट करके दिया हुआ है 5, 2 एंड 1। तो यहाँ पर हम वो ये पुट कर देंगे, यहाँ पर हमें 5 आवर्स लगते हैं, यहाँ पर हमें 2 आवर्स लगते हैं और यहाँ पर हमें 1 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना था, फोर्थ स्टेप में हमें कैलकुलेट करनी थी कंट्रीब्यूशन फॉर लिमिटिंग फैक्टर। के कंट्रीब्यूशन फॉर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला क्या था, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट पे डिवाइड कर रहे थे। तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 40 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है $8 पर आवर। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है डॉलर, यहाँ पर जब हम 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो $20 पर आवर आएंगे, और इसको डिवाइड करेंगे तो $25 पर आवर। अब इसका मतलब क्या बना कि अगर हम प्रोडक्ट बी के ऊपर 1 आवर लगाते हैं तो हमें $20 बचेंगे, और प्रोडक्ट सी के ऊपर अगर हम 1 आवर लगाते हैं तो हमें $25 सेव होंगे। अब रैंकिंग करनी है, तो हमने कहा था रैंकिंग के लिए हम हाईएस्ट वैल्यू को सबसे ऊपर रखते हैं। तो हाईएस्ट देखें तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें इसमें होगा, तो हम सबसे पहले सी को प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद हम प्रोडक्ट सी को प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह हम लोग अपनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करेंगे कि 1 को फर्स्ट, सी को फर्स्ट पे रखेंगे, बी को सेकंड पे और ए को सबसे लास्ट में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारी रैंकिंग है। अब ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना था, लास्ट रिक्वायरमेंट थी। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान का मतलब क्या था कि हमें ये देखना है कि ठीक है ए और बी और सी के कितने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने। ऑप्टिमल, जिसको हम प्रोडक्शन मिक्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन मिक्स में कि ये बात तो कंफर्म है कि हमारे पास टोटल टाइम जितना है उसमें ए बी और सी प्रोड्यूस नहीं हो सकते। हमें कोई मिक्सचर बनाना पड़ेगा ए बी और सी का, और मिक्सचर ये बना है कि सबसे पहले सी प्रोड्यूस करें, फिर बी प्रोड्यूस करें, और उसके बाद हम प्रोडक्ट ए के ऊपर अपना टाइम कंज्यूम करेंगे। अब प्रोडक्शन मिक्स के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। मोस्टली टेबल देख लेते हैं हम। सबसे पहला टेबल में क्या बनाएंगे, सबसे पहला कॉलम हम बनाएंगे प्रोडक्ट का। हम प्रोडक्ट का एक कॉलम बना लेते हैं। प्रोडक्ट के बाद हम बनाएंगे यूनिट्स का, यूनिट्स के बाद हम बनाएंगे टाइम रिक्वायर्ड। जिस तरह यहाँ पर मशीन आवर्स है, हम लोग लिख सकते हैं लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड या मशीन आवर्स। हम लिमिटिंग फैक्टर मेन नाम ही लिखते हैं, लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड पर यूनिट, और उसके बाद हम टोटल लिमिटिंग फैक्टर, और फिर यहाँ पर देखेंगे रिमेनिंग लिमिटिंग फैक्टर। ये हम टेबल बना लेते हैं। जस्ट लाइक स्टार्ट करें तो इस टाइम हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर है वो 300 आवर्स, मशीन आवर्स हमारे लिमिटिंग फैक्टर हैं।
अब इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करना है दैट इज कॉल्ड सी। सी के मैक्सिमम कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन है कि हम तीनों के मैक्सिमम 50, 50 एंड 50 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सी के प्रोडक्शन करते हैं। तो सी, क्योंकि सी सबसे फर्स्ट रैंक पे आया था, सी के अगर हम 50 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, एक यूनिट के ऊपर उसके 1 आवर्स लगते हैं हमें। ये हमने यहाँ पर भी दिया हुआ क्वेश्चन में भी, तो 1 आवर्स। टोटल टाइम हमें कितना चाहिए होगा 50 यूनिट आवर्स, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने रह जाएंगे 250 मशीन आवर्स रह जाएंगे। अब देखिए हमारे पास टाइम बच गया। अब ये टाइम क्या करेंगे, अब ये तो हमारी प्रोडक्शन हो गई, तो ये टाइम क्या करेंगे हम प्रोडक्ट बी के ऊपर लगाएंगे। तो प्रोडक्ट बी के मैक्सिमम कितने यूनिट बन सकते थे 50, एक यूनिट पे कितना टाइम चाहिए था 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब 100 आवर्स हमारे लिए, 100 आवर्स हमें चाहिए प्रोडक्ट बी के लिए। टोटल 250 है, 100 इधर चले जाएंगे तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे हमारे पास 150 आवर्स हमारे पास बाकी रह जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट बी भी कंप्लीट हो गया, तो अब ये 150 आवर्स बच गए, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट ए के ऊपर कंज्यूम करेंगे। अब प्रोडक्ट ए के ऊपर जब कैलकुलेशन करते हैं तो अदरवाइज देखें प्रोडक्ट ए में हमारे पास टोटल डिमांड थी 50 यूनिट्स की, ठीक है। एक यूनिट्स पे टाइम जो कंज्यूम हो रहा है वो 5 आवर्स है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 50 को 5 आवर्स पे, तो ये हमारे पास बनते हैं 250 यूनिट से। 50 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनते हैं 250 आवर्स। बट 250 आवर्स हमारे पास पड़े नहीं है, इस टाइम हमारे पास 150 आवर्स पड़े, तो इट्स मीन हम 50 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल टाइम है 150 आवर्स जो रिक्वायर्ड है, गिवन है, और एक यूनिट पे टाइम कंज्यूम हो रहा है हमारे पास 5, तो 150 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो 150 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो इट्स मीन हम मैक्सिमम 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम ए के 30 यूनिट्स लेंगे रेदर देन, ए के हम लोग 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे रेदर देन कि हम 30 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। एक यूनिट पे 5 आवर्स लगता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, और हमारे पास जो रिमेनिंग लिमिटिंग फैक्टर रह गया वो 0 आवर्स बन गए, तो हमारे पास सारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई। तो इट्स मीन कि हमारे पास प्रोडक्शन मिक्स क्या बना कि प्रोडक्ट ए के हमने 30 यूनिट प्रोड्यूस करने, प्रोडक्ट बी के हमने 50 यूनिट प्रोड्यूस करने, और प्रोडक्ट सी के हमने 50 यूनिट प्रोड्यूस करने। और अगर हम ये प्रोडक्शन करेंगे तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट होगा। अब उसको भी चेक कर लेते हैं मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह होगा। तो यहीं पे आगे हम 2 कॉलम और ऐड कर लेते हैं। एक कॉलम बना लेते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, और अगला कॉलम बना लेते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन का। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखें, हमने ऊपर अभी कैलकुलेट की थी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन 40, 40 एंड 25। प्रोडक्ट ए के ऊपर हमारे पास 40 थी, प्रोडक्ट बी के ऊपर 40 थी, और प्रोडक्ट सी के ऊपर 25। मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ए सी के देखें हमने 50 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, एक यूनिट पे 25 आ रहा है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 25 करें तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ रही है डॉलर्स में 1250। और अगर हम 50 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से तो ये वैल्यू आ रही है 2000। और अगर हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 40 से तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1200। तो इट्स मीन हमारे पास टोटल जो कंट्रीब्यूशन आया 1250 प्लस 1200 प्लस 2000, इसको तो टोटल कंट्रीब्यूशन आया हमारे पास 4450। अब आप अगर इस सीक्वेंस को, ये जो हमने प्रोडक्शन मिक्स बनाया है, ये जो हमारे पास प्रोडक्शन मिक्स आ गया, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो या तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास मशीन आवर्स सिर्फ 300 आवर्स हैं, ठीक है, और या आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो इस वैल्यू से कम हो जाएगा। अगर आप ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो यहाँ पर प्रोडक्शन मिक्स स्टेज 6 में कैलकुलेट हुए हैं, तो तभी जो है आपके पास मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आएगा। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ, तो ये हमारे पास मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मैक्सिमम चीजें पूछी क्या क्या जा सकती हैं जी। इसमें सबसे पहली चीज तो जो पूछी जाती है मोस्टली क्वेश्चन के अंदर, तो 5 चीजें ही, 4-5 चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट्स में आ सकती हैं। नंबर 1, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग से, तो नंबर 1 सबसे पहली चीज पूछी जाती है कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर था 300 मशीन आवर्स।
ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में भी, टेस्ट हो सकता है। सेकंड वो आपसे पूछ सकता है प्रोडक्शन मिक्स बना दें। प्रोडक्शन मिक्स का मतलब है कि किसके कितने यूनिट प्रोड्यूस हों। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट ए के 30 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी के 50 यूनिट्स और प्रोडक्ट सी के 50 यूनिट्स। इसको प्रोडक्शन मिक्स भी कहते हैं, ऑप्टिमल प्रोडक्शन पॉइंट भी कहते हैं। उसके बाद थर्ड चीज़ जो पूछी जा सकती है दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। अगर वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पूछता है तो वो भी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर $4450 आपके क्वेश्चन का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। इससे ज़्यादा अगर आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप प्रोडक्शन मिक्स को चेंज करेंगे तो या प्रोडक्शन नहीं होगी या कंट्रीब्यूशन आपका लो हो जाएगा। थर्ड चीज़ जो पूछी जा सकती है, फोर्थ चीज़ वो पूछा जा सकता है शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल का मतलब कि लिमिटिंग फैक्टर कितना शॉर्ट है जो रिसोर्स है, वो आप कैलकुलेट कर लें। यहाँ पर देखें हमारे पास इसी में देखें तो हमारे पास प्रोडक्शन थी ए के 50, सी के 50 यूनिट वो भी हमने बना दिए, बी के 50 यूनिट वो भी बना दिए, ए के भी 50 थे लेकिन हम 30 यूनिट बना सके। अब ए के कितने यूनिट हम नहीं बना सके यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ए के हम 20 यूनिट्स नहीं बना सके। एक यूनिट के ऊपर हमारे 5 आवर्स लगते थे, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आवर्स जो हैं वो शॉर्ट हो गए। ये 100 आवर्स अगर हमारे पास होते तो हम अपनी पूरी प्रोडक्शन कर सकते थे, तो इट्स मीन शॉर्टफॉल आ गया 100 आवर्स। चौथी चीज़ जो पूछी जा सकती, पांचवी चीज़ जो पूछी जा सकती है दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन फॉर गॉन। कंट्रीब्यूशन फॉर गॉन का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा कंट्रीब्यूशन था जो आप ले सकते थे किसी वजह से नहीं ले सके। देखिए हम कंट्रीब्यूशन क्या ले सकते थे, अगर यहाँ 30 की जगह हम 50 यूनिट सेल आउट करते तो यहाँ पर 30 की जगह 50 यूनिट का कंट्रीब्यूट आ रहा होना था। तो इट्स मीन लिमिटिंग फैक्टर होने की वजह से हम 20 यूनिट सेल आउट नहीं कर सके और उस 20 यूनिट्स की वजह से हमारा कंट्रीब्यूशन शॉर्ट हो गया। तो कैलकुलेट कर लें, 20 यूनिट सेल आउट नहीं कर सके, एक यूनिट के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन था $40 था, मल्टीप्लाई करें तो 40 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास $800 का कंट्रीब्यूशन नहीं आया ड्यू टू शॉर्टफॉल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ये आ गया हमारे पास $800। तो ये मैक्सिमम 5 चीज़ें पेपर में भी पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चन में भी टेस्ट की जा सकती हैं अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अंडर द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अंडर द थ्रूपुट अकाउंटिंग हम कैलकुलेट करेंगे कि ये 5 चीज़ें किस तरह कैलकुलेट। अल्लाह।